हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं 19 से लेके। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो क्या है कि ये कोई कर्व दे दिया, वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर हैं। क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है। मुझे क्या करना है, इस कर्व पर कोई एक ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स अक्ष के क्या हो, पैरेलल हो ना। अब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक उसका क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप तो गिवन है उसमें, देखो एक्स अक्ष के समांतर है। देखो रफ डायग्राम, मान लो ये जो कर्व है ये है ना, ये कर्व है गिवन कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, गिवन कर्व, गिवन वक्र। ठीक है, इसके इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इस पर पॉइंट P पर एक टेंजेंट है जो पैरेलल है किसके, एक्स एक्स के पैरेलल है ये टेंजेंट। तो इसका स्लोप कितना हो गया, 0। और इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ एक्स वाई। ठीक है, दिया गया वक्र आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या देगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का किया तो 2y, फिर y का किया तो dy ओवर dx, प्लस 2 का किया तो कितना आया, 2x का किया तो 2 और कांस्टेंट का 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, dy ओवर dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ इधर से, है ना। तो 2 या y 2 कॉमन लेके उधर जाएगा, घट जाएगा ना, तो क्या बचा, y dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के 1 माइनस के x। ठीक है, तो y इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस x अपॉन में y। ठीक है, ये देखो 2 उधर गया, 2 तो कॉमन लेके हटाई दिया, फिर x गया उधर माइनस में, 1 गया उधर माइनस में और आगे y इधर गया डिवाइड में। ठीक है, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट एट P पैरेलल टू x एक्सिस, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस 1 माइनस x है ना अपॉन में y इक्वल्स टू 0। ये तभी पॉसिबल है क्या, कब, जब माइनस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो, 0। इस x की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1 है ना। ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस के 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 4, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 है ना उन बिंदु पर। ठीक है, इसलिए बिंदु -1, 2 व -1, -2 पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं, एक्स अक्ष के समांतर। ऐसे दो पॉइंट मिले जिन पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो दोनों पर निकाल दे रहे हैं इक्वेशन। इसलिए बिंदु -1, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 ये पॉइंट है इक्वल्स टू 0 x माइनस x1। तो ये ठीक है। बोले सर 0 कैसे, क्योंकि स्लोप 0 है, क्योंकि टेंजेंट जो x के पैरेलल है तो स्लोप कितना हो गया, 0। तो ये क्या देगा, y इक्वल्स टू 2। ये 0 हो गया, ये y 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। और दूसरी यहाँ वह बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, -1, -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस की 2, 0x प्लस 1, ये 0 हो गया तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -2।
इस तरह से करें। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। क्वेश्चन समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण उसने दे नहीं रखे ना, उसने तो क्या दे रखे हैं, पॉइंट ही दे रखे हैं। समीकरण भी मैंने निकाल दिया, आपको इस तरह से समीकरण फाइंड करना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कि वक्र ये दे दिया करो के बिंदु इस पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना तो आपको स्लोप चाहिए, पॉइंट तो दे ही दिया, तो सिंपल है ये तो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच रहे हो तो आपको ये नॉर्मल चीज़ तो आएगी, अभिलंब की इक्वेशन है ना, नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन, आपको क्या चाहिए है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जो सीधे बच्चे आ रहे हैं उनके दिक्कत हो सकती है ना, जो सीधा क्वेश्चन नंबर यहीं से देख रहे हैं, इंट्रो पार्ट देखा ही नहीं, तो पहले जाके आप इंट्रो पार्ट देखें, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, फिर जोर नहीं आने वाला आपको क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं आंसर। चूंकि ए वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या है एक्स क्यू, इसलिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy ओवर dx, और 3x स्क्वायर का एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dy ओवर dx इक्वल से कितना आया 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ठीक है। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या गया गिवन अपन को, ए एम स्क्वायर कोमा ए एम की क्यूब इक्वल्स क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल को किससे लिखेंगे, एम एन से, -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, किस पॉइंट पे, एट ए एम स्क्वायर और ए एम की क्यूब। ये सी तो नहीं, उसी से तो निकला ये कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनमें ये रिलेशन है। तो एम एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एम टी। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ये होता है, इसी से निकला ना, तो लिख देंगे। तो एम एन -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/2a एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है, ये रहा, इसका स्क्वायर करूँगा तो ए एम की स्क्वायर, एक्स का मान रख दिया और उसके स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अपॉन में वाई का मान कितना है, ए एम की क्यूब, ठीक है जी। तो एम एन इक्वल्स टू देखो क्या है, ये कितना हो गया, -1 अपॉन ये हो गया 3 ए की स्क्वायर एम की पावर 4, ए की स्क्वायर एम की पावर 4, ठीक है। नीचे हो गया 2 ए की स्क्वायर एम क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 ए की स्क्वायर एम की क्यूब, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एम की पावर 3 से 1 पावर गई तो एम बचा, है ना। तो एम एन बराबर कितना बचा, -2m बटा 3, है ना, -2m बटा 3, -2 बटा ये एम की पावर 3 थी ऊपर, है ना, और उससे 4 पावर कट गई तो 1 एम बच गया, तो क्या बचा, -2 बटे 3m, ठीक है। 3 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एम की पावर 4 ऊपर, हाँ ठीक है, ये एम एन आ गया। इसलिए बिंदु क्या है, ए एम स्क्वायर एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y-y1 मतलब ए एम की क्यूब इक्वल्स टू -1 अपॉन डी वाई और डी एक्स, ये अपन ने निकाल रखा है, कितना आया, -2 अपॉन 3m और x माइनस x1 का मान कितना है, ए एम स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3my माइनस 3am की पावर 4 इक्वल्स टू -2x प्लस 2am स्क्वायर, ठीक है। सारी चीज़ें इस तरफ ले रहा हूँ, तो 3my प्लस 2x, ठीक है, और -3am की पावर 4
माइनस 2am² इक्वल्स टू 0। 3my प्लस के 2x, इन दोनों में से कॉमन क्या ले रहा हूँ, am² माइनस का am² कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3m² और माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 2x प्लस 3my, 2x है ना, और माइनस के am², बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कि वक्र, ये वक्र दे दिया कि उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। अभिलंबों मतलब एक से ज्यादा नॉर्मल हो सकते हैं जो रेखा इस रेखा के पैरेलल है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो ना। ये मान ले रहे हैं ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है और इस कर्व के इस पॉइंट P पर मान ले रहा हूं मैंने एक क्या खींचा, अभिलंब खींचा, नॉर्मल खींचा, ठीक है। ये जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है। मान लो ये लाइन यहाँ है, यहाँ क्या है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है ना। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, है ना। ये मान लेते हैं लाइन L है, ठीक है। आपको पता है दो पैरेलल लाइन के जो स्लोप है वो इक्वल होंगे। तो ये जो अभिलंब है इस लाइन के पैरेलल है, तो अभिलंब का स्लोप जो होगा इस लाइन का स्लोप होगा, है ना। तो पहले उस लाइन का स्लोप निकालते हैं। आंसर में दी गई रेखा क्या है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे अपन, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म चेंज करेंगे, mx प्लस c। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो क्या रखेंगे, 14y इक्वल्स टू माइनस x माइनस के 4, तो y इक्वल्स टू माइनस 1/14x माइनस 4/14 करूँगा तो 2/7, है ना। ये समीकरण नंबर 1 होगी। समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, y इक्वल्स टू mx प्लस c से करने पर तो क्या आ जाएगा, मेरे को क्या चाहिए, m चाहिए। m कितना आ गया, -1/14। ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन। उस लाइन को मैंने मान रखा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल एट पॉइंट P क्या है, उसके कोऑर्डिनेट xy इज पैरेलल टू क्या है, ये लाइन लिख दे रहा हूँ, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये जो नॉर्मल है इसके पैरेलल है, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस के 1/14। ये इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहा हूँ, तो 22 सेकेंड। समझ आ गया ना कि ये जो नॉर्मल है इसके पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा वो इसके स्लोप के इक्वल होगा, वही लिखा मैंने। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल होता क्या है, -1/dy/dx इक्वल्स कितना है, माइनस के 1/14। तो माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dy/dx का मान कितना आया, 14। dy/dx का मान कितना आया, 14। ये समीकरण नंबर 3। चूंकि कर्व क्या है, y इक्वल्स टू, चूंकि गिवन कर्व लिख दो, गिवन कर्व y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6, इसलिए dy/dx इक्वल्स टू 3x² प्लस के 2, वो कांस्टेंट का 0, इसलिए ये dy/dx किसके इक्वल है, 14 के। तो 3x² प्लस 2x2 इक्वल्स टू कितना है, 14। तो 3x² इक्वल्स टू 12, x² इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। जब x बराबर हो 2 तो y इक्वल्स टू, y कहाँ से निकलेगा, इस कर्व से। y कहाँ से निकलेगा, इस कर्व से। तो 8 और 4 12 प्लस 6 18। जब इसको नंबर 4 मान लो तो यहाँ लिख दो /4। जब x बराबर हो -2 तो y इक्वल्स टू
माइनस के 8, माइनस के 4, माइनस के 12 में से प्लस के 6 के तो माइनस के 6, इसलिए बिंदु क्या आया 2,18 व -2, और कहाँ से निकाला आपने बाय 4th, इसलिए 2,18 पर अभिलंब का समीकरण क्या आएगा y -18 इक्वल्स स्लोप कितना है, स्लोप टेंजेंट का स्लोप कितना है -1/14 x -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 14y माइनस के 18 को 14 से गुणा किया तो 18 चौका 72, 7 18 7 25, ठीक है, -x प्लस के 2, सारी चीज़ें इस तरफ लेके आऊँगा तो क्या होगा x इधर आएगा तो प्लस में, तो x प्लस 14y 252 और इधर आएगा 254, माइनस के 254 बराबर 0, एक तो ये आ गई। दूसरी क्या है बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है -2, -6 पर अभिलंब का समीकरण क्या आएगा y -y1 तो प्लस के 6 इक्वल्स टू -1/14, क्योंकि स्लोप तो ये नॉर्मल का स्लोप तो ये x -x1 तो प्लस के 2, तो 14y 14 छिक्का 84 -x -2 तो x प्लस 14y, ये x इधर आ जाएगा तो x प्लस 14y 84 और 2 86 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन। देखते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस 14y माइनस के 254, ठीक है, और x प्लस 14y प्लस के 86, ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा डायग्राम बना के आप आइडिया ले लिया करो कि नॉर्मल आपके पास दो ही तो चीज़ें होनी चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, एक स्लोप होना चाहिए, और वो सारी कंडीशन आपको पता है कि पैरेलल है तो नॉर्मल का जो स्लोप है इस लाइन के स्लोप के इक्वल आएगा, और इस लाइन को अपने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है कि परवल है, ये पैराबोला दे दिया, ठीक है, के बिंदु इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट दे दिया, कर्व दे दिया, आपको क्या चाहिए स्लोप चाहिए, और स्लोप कौन देगा आपको dy/dx एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे जो dy/dx है वो क्या देगा टेंजेंट का स्लोप देगा, और टेंजेंट के स्लोप से अपन क्या निकालेंगे नॉर्मल के स्लोप से, रिलेशन है ना हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स क्या होता है -1। चलो जी करते हैं आंसर कि y² इक्वल्स क्या है 4x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2y dy/dx, पहले स्क्वायर का किया तो 2y, फिर y का किया तो dy/dx, 4a कांस्टेंट है, x का किया तो 0, तो dy/dx इक्वल्स टू 4a/2y, काट दिया इसको तो 2a/y है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a t² 2at, तो क्या होगा, इसको किसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स क्या होगा dy/dx एट at² 2at इक्वल्स टू 2a/y, y का मान कितना है 2at, 2a से 2a कैंसिल तो कितना आया 1/t, एंड mt इंटू mn इक्वल्स टू कितना आएगा -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहले दोनों के स्लोप निकाले रहा ना, इक्वल्स टू -1, इसलिए mn इक्वल्स कितना आएगा -1/mt, तो mn कितना आया -1/mt का मान कितना 1/t, तो वो क्या जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा -t, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया, इसलिए बिंदु at² 2at पर स्पर्श रेखा का समीकरण
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ये क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप कितना है 1/t x माइनस x1। x1 का मान कितना है a t स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, टी वाई है ना माइनस 2a t स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस a t स्क्वायर। ठीक है, x इधर आएगा तो टी वाई माइनस एक्स और इधर a t स्क्वायर, तो प्लस में क्या बचा a t स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 2a t स्क्वायर माइनस के इधर आएगा a t स्क्वायर प्लस का। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट a t स्क्वायर 2a t क्या होगा, x माइनस x1 के मान कितना है, सॉरी y माइनस y1 का मान कितना है 2a t इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, ये रहा, कितना है माइनस के टी x माइनस x1, सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा, 2y माइनस 2a t इक्वल्स टू माइनस के टी एक्स प्लस के ए टी क्यूब, सारी चीज़ें इस तरफ, तो y प्लस टी एक्स माइनस के 2a t प्लस माइनस के ए टी क्यूब इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इनमें दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, तो y प्लस टी एक्स माइनस ए टी कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। चलो जी, बिल्कुल आसान था। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, सॉरी इधर माइनस में बचेगा ना, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। भी ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो माइनस के बचेगा ना, ठीक है। और दूसरा है माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस के टी एक्स, उधर जाएगा, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर, अपन ने ज़्यादा थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ले लिया ना, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 दो क्या कि सिद्ध कीजिए कि वक्र, एक वक्र ये दे दिया, एक वक्र ये दे दिया, दो कर्व दे दिया इसमें, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यदि 8k² इक्वल्स टू कितना हो 1 हो, है ना। पहले क्वेश्चन समझो। और यहाँ देखो स्टार लगा रखा है। स्टार लगाने का मतलब क्या है, इस वर्ड का मीनिंग देखो क्या है कि दो कर्व हैं, है ना। ये फर्स्ट कर्व है, ठीक है, और ये सेकंड कर्व है। ये तो फर्स्ट कौन सा है, x इक्वल्स टू y², और सेकंड कौन सा है, xy इक्वल्स टू k, है ना। एक दूसरे को समकोण पर काटने का मतलब क्या है कि फर्स्ट कर्व पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट फर्स्ट है, और सेकंड कर्व पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट सेकंड है। तो ये जो दोनों टेंजेंट है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। दो कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, है ना, अगर अपन दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसलिए इसका मतलब बताया कि समकोण पर दो कर्व के काटने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट ऑफ कटिंग से, ना, दोनों कर्व पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो देखो ये पॉइंट जो P मान ले रहा हूँ ना, इसके कोऑर्डिनेट है XY, ये पॉइंट P फर्स्ट कर्व पे भी है और पॉइंट P सेकंड कर्व पे भी। इसको मैंने सेकंड माना है और इस कर्व को मैंने क्या माना है, फर्स्ट, है ना। चलो जी, दिया है। तो ये दोनों, ये पॉइंट P है। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, टेंजेंट फर्स्ट का स्लोप निकालूंगा, टेंजेंट सेकंड का स्लोप निकालूंगा, और उस पे कंडीशन लगा दूंगा कि MT1 इंटू MT2 इक्वल्स टू कितना होगा, -1, और उससे मेरा सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, और पॉइंट मैंने मान रखा है, ठीक है। और पॉइंट ये क्या है, दोनों पॉइंट मान रखा है और ये दोनों कर्व पे है, तो पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। देखो कैसे आंसर, क्योंकि दिए गए वक्र, पहला कर्व क्या है, x इक्वल्स टू y² एंड xy इक्वल्स टू k, ये नंबर सेकंड है ना। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु
के निर्देशांक के लिए ये x की जगह कहाँ क्या रख दूंगा मैं, ये देखो दोनों में देखो x का मान ये है समीकरण 1 से और ये मान कहाँ रख दूंगा समीकरण 2 में। तो देखो क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रख दूंगा वाई स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल्स टू के, कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट एंड सेकंड। भी एक्स स्क्वेयर का मान समीकरण 1 में कितना है, x का मान कितना है वाई स्क्वेयर, और x की जगह वाई स्क्वेयर रख दिया मैंने और ये वाई पड़ा है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना आया, वाई क्यूब इक्वल्स टू कितना है के, और y इक्वल्स टू कितना आया 1/3। अब y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, y का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है x इक्वल्स टू वाई, और y का मान कितना है, y का मान कितना है k की पावर 1/3 की होल स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू कितना आया k की पावर 2/3। इसलिए बिंदु P x का मान कितना है k की पावर 2/3 कोमा y का मान कितना है k की पावर 1/3 है। इसलिए बिंदु पहले बिंदु क्या P मान लेना, P है क्या k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3 पर स्पर्श रेखा T1 का स्लोप, T1 का स्लोप प्रवणता है ना, तो उसको क्या लिखेंगे MT1 इक्वल्स क्या होगा dy/dx एट k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। तो T1 स्पर्श रेखा है, T1 जो स्पर्श रेखा कौन से वक्र पे है, इस पे है xy स्क्वायर पे ना, तो क्या होगा xy स्क्वायर है ना ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले इसका निकालते हैं समीकरण 1 से 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा देखा ये 1 इक्वल्स टू 2y dy/dx। तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आया 1/2y। तो इसलिए MT1 इक्वल्स टू कितना आया, कितना आएगा यहाँ -1/2y, y का मान कितना है k की पावर 1/3, ये समीकरण नंबर 3। एंड समीकरण 2 से क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू k/x, इसलिए dy/dx इक्वल्स कितना आ जाएगा -k/x², ठीक है। भी k तो पड़ा था x 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो इसलिए m स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड है ना, सेकंड टेंजेंट किस पे है कर्व, इस पे, इस कर्व का डिफरेंशिएशन कितना है ये, और किस पॉइंट पे क्या निकालेंगे dy/dx, किस पॉइंट पे k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। तो कितना आएगा x का मान रख दूंगा यहाँ, तो कितना आएगा -k की पावर 2/3 की स्क्वायर। तो MT2 इक्वल्स टू -k की पावर 4/3, ठीक है। तो MT2 इक्वल्स टू ये नीचे आएगी तो माइनस में ना, तो -1/k की पावर 1/3। ये पावर ऊपर प्लस में, k की पावर 1 ऊपर प्लस में, नीचे आएगी तो माइनस में है ना, 4/3 -1 तो 1/3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये कंडीशन लगा दो, चूंकि T1 टेंजेंट फर्स्ट जो है परपेंडिकुलर है टेंजेंट सेकंड पे, इसलिए MT1 इंटू MT2 इक्वल्स कितनी होगी -1। MT1 का मान कितना है, ये इसको 4 नंबर मान दे रहे हैं ना, MT1 का मान कितना है 1/2 की पावर k/3 इंटू -1/k की पावर 1/3 इक्वल्स टू -1। तो -1/k की पावर क्या है, k की पावर है ना, अच्छा 2
2k की पावर 1/3 था, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया k की पावर 2/3, ये पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, 2/3 इक्वल्स टू -1, -1 से -1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ घन करने पर ये हटा दो यहाँ से ना, दोनों तरफ घन कर दो। बोलो सर क्यों? हमें जो कंडीशन चाहिए वो लाने के लिए दोनों तरफ घन करने पर, इसका घन करूँगा 2 की घात 3 करूँगा तो 8, और k की पावर इसकी 3, k की पावर 2/3 की पावर 3 करूँगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा k² इक्वल्स टू 1 की पावर 3 की तो कितना आया 1। ये कंडीशन क्या होगी? फुलफिल होगी। ठीक है जी, चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था। 2 कर्व दिए थे, दोनों को उसने बोला था कि क्या करें, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, पर परपेंडिकुलर हैं दोनों कर्व एक दूसरे के ना, इस पॉइंट P पे। तो मैंने क्या किया, दोनों कर्व से पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, फिर दोनों कर्व पे टेंजेंट के स्लोप निकाले, क्योंकि 2 कर्व अगर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उन दोनों उस पॉइंट पर दोनों पर जो खींची गई टेंजेंट है एक दूसरे को क्या करेंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो दोनों पे टेंजेंट के स्लोप निकाल लिए। फिर मैंने क्या किया, ये कंडीशन लगाई कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का जो स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, -1 होगा। फिर वैल्यू पुट की, सोल्व किया, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है कि अति परवलय, ये अति परवलय की क्वेश्चन दे दी हाइपरबोला की, के बिंदु इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो ना। कर्व दे दिया, पॉइंट दे दिया, उस पर नॉर्मल और टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए, तो अपन को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालते हैं देखो आंसर में, क्योंकि x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, x² का 1/a² तो कांस्टेंट है, तो x² का क्या हुआ 2x और a² कांस्टेंट, फिर y² का क्या हुआ 2y और y का क्या हुआ dy/dx, और अपॉन में b² कांस्टेंट है, पड़ा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलो जी, तो 2 ये उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब 2y और b² इंटू dy/dx इक्वल्स कितना आया 2x/a²। तो dy/dx इक्वल्स टू 2x/a² इंटू b²/2y, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0, इस पॉइंट पे तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो क्या जाएगा mt इक्वल्स टू क्या जाएगा dy/dx, किस पॉइंट पर x0 y0 पे, क्या जाएगा देखो b² x0/a² y0, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, चूंकि mt इंटू mn स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल ले रहा हूँ मैं, -1, तो mn इक्वल्स कितना आएगा -1/mt, तो कितना आ जाएगा -1/, ये mn रखूँगा, mt रखूँगा, तो क्या आएगा b² x0 अपॉन में a² y0, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो a² y0, ये फर्स्ट और ये सेकंड स्लोप है दोनों की, ये टेंजेंट का स्लोप, ये नॉर्मल का स्लोप। अब इक्वेशन लिखनी है हमें, इसलिए बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस x0 इक्वल्स टू स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना है b² x0 अपॉन a² y0 इक्वल्स टू सॉरी इनटू, सॉरी ये y माइनस y0 आएगा, y माइनस y0 इंटू x माइनस x0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा a² y0 और माइनस a² y0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू b² x0 माइनस b² x0 की स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में
क्योंकि देखो अपनी जो इक्वेशन है थोड़ा सा यहाँ तक आप छोड़ दोगे, इसको इस तरफ लेके आ जाओगे, छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आपको आंसर मैच करने के लिए देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पूरी समीकरण में किसका डिवाइड कर देंगे। चलो एक बार इस तरफ ले आ रहा हूँ ना, ए स्क्वायर वाई वाई नॉट इधर आएगा तो माइनस के, क्योंकि इसमें क्या है कोऑर्डिनेट है ना जनरल पॉइंट के, तो दोनों पास पास लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स नहीं माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी सही है। अब आप पूरी समीकरण में किससे डिवाइड कर दो, समीकरण ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दूंगा तो क्या आएगा, वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दूंगा तो एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ एक्स नॉट वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दूंगा तो क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दूंगा तो क्या आएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो है ये इसकी इक्वेशन है ना, तो क्या आएगा देखो इसकी जगह देखो, इसको गौर से देखो, ये पॉइंट जो होगा, तो आप सोचो ना यार कि कोई भी कर्व है ना, ये इस कर्व गिवन कर्व था, इस पर पॉइंट मैंने मान लिया क्या है एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये जो पॉइंट है इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो ये देखो ये एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इससे क्या लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको क्या लिख देंगे 1, तो वाई 0 अपॉन बी स्क्वायर, ये फिर सेकंड नंबर होगी और ये थर्ड नंबर होगी, माइनस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बाय फर्स्ट। ये कहाँ से लिखा अपन ने, समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया। एंड बिंदु एक्स नॉट वाई नॉट पर अभिलंब का समीकरण, ये कहाँ से लिखा अपन ने, सेकंड से है ना, क्योंकि स्लोप लिखा ना अपनी, स्लोप कहाँ से लिखा, सेकंड नंबर इक्वेशन से। क्या आएगा y माइनस वाई नॉट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है माइनस ए स्क्वायर वाई 0 वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी देखते हैं, आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या, एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस का है, वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ये तो सही है। और नॉर्मल की क्वेश्चन क्या है, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर 0 ए स्क्वायर वाई नॉट। हाँ तो बस इसको देखो, इसको यहाँ ले आओ, ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई 0, और इधर माइनस में पूरी क्वांटिटी इधर आएगी, तो प्लस में क्या है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ये बोले सर आप तो आंसर देख के मिला दिया, आपने मैच कर दिया, हम कहाँ से देखेंगे। आप आंसर नहीं देखो, यहाँ छोड़ दोगे तो भी सही है ना, यहाँ छोड़ दोगे तो भी सही है आपका आंसर। अगर वो यूँ कह दे प्रूव दैट, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, इस तरह से कर देंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है कि वक्र ये कोई कर्व दे दिया कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। इस कर्व पर स्पर्श रेखा की इक्वेशन चाहिए मेरे को। ठीक है, तो बना दें, डायग्राम से समझेंगे इसको। कच्चा डायग्राम है, इसके नीचे लिख देंगे ना, रफ डायग्राम है ना। ये कर्व है, ठीक है, इसके पॉइंट मान लेते हैं P पर, इसके पॉइंट P पर मेरे को क्या चाहिए, ये पॉइंट P है, इस पर मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, वक्र की उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा के समांतर, ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल हैं। ये जो लाइन क्या है 4x माइनस के 2y प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, ये टेंजेंट जो है इस लाइन के क्या है पैरेलल है। अब ये टेंजेंट इसकी लाइन के पैरेलल है, तो इस टेंजेंट का स्लोप वही होगा जो इस लाइन का स्लोप है, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, है ना, किस फॉर्म में चेंज करूंगा इसको, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में चेंज करूंगा। तो आंसर में गिवन लाइन क्या है 4x माइनस 2y प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। ये 2y इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, मतलब क्या हो जाएगा
2y इक्वल्स टू 4x प्लस के 5, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, तो 2x प्लस के 5/2। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी ऑन कंपेरिजन विद दिस से करने पर तो क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट या m कितना आ गया, इक्वल्स कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। चूंकि टेंजेंट एट कर्व एट पॉइंट P is parallel to 4x minus 2y plus 5 equals to 0। इस कर्व पर बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है वो इसके क्या है, समांतर है, वही लिखा मैंने। इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स कितना हुआ, 2, इक्वल्स कितना हुआ, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स कितना हुआ, 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया गया वक्र क्या है, y इक्वल्स टू रूट 2x माइनस 3x माइनस 2, है ना। अब मेरे पास स्लोप आ गया टेंजेंट का, तो मैं भी टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा और दोनों को इक्वेट करूंगा, दोनों को इक्वल रखूंगा, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसलिए dy ओवर dx, पहले रूट का क्या, तो 1/2 रूट 3x माइनस 2, फिर अंदर वाली क्वांटिटी का किया तो 3x का आया 3 और कांस्टेंट का आया 0। इसलिए 3/2 रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स कितना आया, 2 आ गया ना। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, क्योंकि mt इक्वल्स क्या होता है, dy ओवर dx। ठीक है, mt 2 था और dy ओवर dx ये रहा। ठीक है, हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 4 रूट 3x माइनस 2 की 4 रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। इसके नीचे 1 मानूंगा ना, इसको इसे दोनों तरफ वर्क कर दूंगा, दोनों तरफ वर्क करने पर 16 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9/16, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 9/16 प्लस के 2, तो 3x इक्वल्स टू 16 दूनी 32 और 9 41/16 और x इक्वल्स टू 41/48। ऐसा कैसे आ रहा है, अजीब सा कैसे आ रहा है। चलो करते हैं, 1/2 रूट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया, बिल्कुल सही है। 1/2 रूट ये और रूट 3 में 3, ठीक है, वैल्यू इक्वेट की तो 4 रूट, ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर दिया क्योंकि रूट हटेगा ना, तो 9 16 9/16 प्लस 2, तो 16 दूनी 32 9 41, ठीक है, बटे 16 16 3 48। एक्स का मान कहाँ रखेंगे, 2 में रखने पर। एक्स का मान कहाँ रखेंगे, 3 में रखने पर, या 3 ये, क्योंकि इसमें तो वैल्यू रिपोर्ट करेंगे तभी तो y के कोऑर्डिनेट आएंगे। एक्स का मान 3 में रखने पर 3 क्या कहती है, y इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 41/48 माइनस 2। 3 की टेबल में काट दिया 16, तो y इक्वल्स टू रूट अपॉन 16, 41 माइनस 32 9, है ना, तो y इक्वल्स टू रूट में 9, 41 में से 32 गए तो 9/16, y इक्वल्स क्या आया, प्लस माइनस 3/4, है ना। तो y का मान प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। देखो y का मान प्लस भी हो सकता है माइनस नहीं हो सकता। देखो चूंकि y इक्वल्स टू माइनस 3/4 संभव नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है संभव, क्योंकि कोई भी रूट वाली क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का रूट, रियल क्वांटिटी का रूट माइनस में नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा ना। चाहे आप यूँ देख लो,
आप यूँ देख लो, ये इधर इधर रूट है, इधर करूँगा स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है ना। इसलिए y इक्वल्स क्या है 3/4। इसलिए बिंदु 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 x का मान कितना था 41/48, 3/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1, स्लोप कितना 2, स्लोप 2 है ना, ठीक है, इंटू x माइनस x1। तो एलसीएम ले रहा हूँ ना, एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आएगा 4y माइनस के 3/4 इक्वल्स टू, इधर एलसीएम 48x माइनस के 41/48, तो 24 बार कट गया, ये काटूंगा तो 6 बार कट जाएगा ना, इधर डिवाइड में तो जाएगा गुणा में, 6 बार कट गया, 6 इधर गुणा में, तो 6 चौका 24y माइनस के 6 18 इक्वल्स टू 48x माइनस के 41, सारी चीज़ें इस तरफ, तो 24y माइनस के 18 माइनस के 48x प्लस के 41 बराबर 0। तो 24y माइनस के 48x प्लस के 41 में से 11 में से 8 गए 3 प्लस के 3 और 3 में से 1 गया तो 2 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं आंसर, चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 48x माइनस के 24y, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, उधर जाएगा तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है अपना आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों ऑप्शनल हैं, दोनों बोर्ड पे लिख रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, वक्र ये कर्व दे दिया कि x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता है, नॉर्मल की, नॉर्मल का स्लोप चाहिए मेरे को ना, तो आंसर में चूंकि y इक्वल्स क्या है 2x स्क्वायर प्लस के 3 sin x, इसलिए dy ओवर dx क्या होगा 4x प्लस 3 cos x, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको किसे लिखेंगे mn से, क्या होगा -1/dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू 0। तो mn इक्वल्स टू -1/dy ओवर dx का मान कितना है, ये रहा, और किस पॉइंट पे निकालना है, x 0 पर है, तो 4 × 0 प्लस 3 cos 0, ये तो 0 हो गया। तो mn इक्वल्स टू -1/3 इंटू 1, cos 0 का मान 1 होता है, तो mn इक्वल्स टू कितना है -1/3। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, ये रहा, कितना है -1/3। कौन सा ऑप्शन सी है, डी इज और करेक्ट आंसर। ये तो है स्लोप ऑफ नॉर्मल की क्वेश्चन है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसे निकालते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है कि किस बिंदु पर हमें पॉइंट फाइंड करना है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इस कर्व की स्पर्श रेखा है ना, इस कर्व की स्पर्श रेखा, तो इस रेखा का स्लोप निकालूंगा पहले। दी गई रेखा y इक्वल्स टू x प्लस 1, इसलिए समीकरण एक मानूंगा ना, एक की तुलना किससे करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से करने पर तो ये स्पर्शक है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स कितना आया 1 आया, क्योंकि y स्क्वायर, अब स्लोप आ गया तो मैं भी स्लोप निकालूंगा है ना, उससे मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। स्लोप y स्क्वायर क्या है 4x, इसलिए dy डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले y स्क्वायर का किया तो 2y, फिर y का किया तो dy ओवर dx इक्वल्स कितना आएगा 4, तो dy ओवर dx कितना आया 4/2y, तो कितना आएगा y, है ना, चूंकि mt इक्वल्स क्या होगा dy ओवर dx, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये तो देता है, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है 4/y इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो y इक्वल्स टू कितना होगा 4, y का मान 4 तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना,
वाई का मान कहीं ना कहीं क्या कर दी, कोई गड़बड़ है ना। दोबारा से देखो, ये कर्व ये रेखा थी, इसकी तुलना मैंने एम एक्स प्लस सी की तो एम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया ये आगे, ठीक है। हाँ ये देखो, ये 2y इधर डिवाइड में जाएगा 2y है ना, तो कितना आएगा dy ओवर dx कितना आएगा 2/y, 2/y, ये गलती की है ना, 2/y, तो y की वैल्यू कितनी है 2, y का मान 2 में रखने पर, 2 कौन सी है, ये जो कर्व है y स्क्वायर रहा, 2 में रखने पर तो क्या कहती है y स्क्वायर क्या कहती है, 2 की स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो 4 इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल्स टू 1, इसलिए बिंदु क्या है मेरे पास 1,2 है ना। ये जो इस पॉइंट पर है, ये जो रेखा है इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है ना। देख लो ऐसे 1,2 कहाँ आएगा, ये रहा पॉइंट मान ले रहा हूँ, इस पर ये जो ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और ये रेखा क्या है y इक्वल्स टू x प्लस 1 है ना, इसकी क्या स्पर्शरेखा, और पॉइंट P का मान क्या है 1,2, तो कौन सा ऑप्शन सी है, ए ऑप्शन सी, ए इज ओवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।